अनैतिक, पापी, दुष्ट या क्रूर व्यक्तियों की संगति में बने रहने पर बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति भी कुछ समय बाद बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक कोयले की खान की तरह होते हैं, जहां सब कुछ काला हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती करने से बचें। एक व्यक्ति केवल एक गुणी बेटे, वफादार पत्नी और सज्जन पुरुष की संगति में ही खुशी और शांति महसूस कर सकता है। एक दुष्ट व्यक्ति बेहद खतरनाक, अपमानजनक और धोखेबाज होता है। केवल उनके साथ होने से ही कई संकट और दुहक पैदा हो सकते हैं। राजा, अग्नि, गुरु और महिला से न तो निकटता अच्छी होती है और न ही उनसे बचना अच्छा होता है। इससे मनुष्य पूर्ण रूप से बर्बाद हो सकता है। राजा और गुरु से निकटता व्यक्ति को घमंडी बनाती है और वह दोषपूर्ण हो जाता है, जबकि उनसे दूर रहना उपेक्षा की ओर ले जाता है। आचरण, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, जिनके दांत गंदे होते हैं, जो अधिक मात्रा में खाते हैं, जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और जो सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान सोते हैं, वे अपनी कृपा, स्वास्थ्य, सौंदर्य खो देते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। संतुष्टि मनुष्य को पूरी खुशी देती है, जबकि लालच बीमारी की तरह मनुष्य को वास्तविक खुशी से वंचित कर देता है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ भगवान के हाथों में होता है। वही फैसला करता है कि किसे क्या मिलता है और कौन क्या देता है। इसलिए हर एक मनुष्य को उससे संतुष्ट होना सीखना चाहिए जो उसके पास है। व्यक्ति कभी धन, जीवन, स्त्री और व्यंजनों से संतुष्ट नहीं होता है। ये सब चीजें उसे जितनी अधिक मिलती हैं, वो उन्हें उतना ही अपर्याप्त महसूस करता है। संकट के समय में मनुष्य किसी भी सीमा को पार कर सकता है। आवश्यकता के समय किताबों का ज्ञान और दूसरों का धन मदद नहीं करता है। संकट में व्यक्ति का स्वयं का बचाया हुआ धन ही मदद करता है। आलोचना, पक्षियों के बीच कौवा, जानवरों के बीच कुत्ता और संतों के बीच एक पापी सबसे बुरे और अधार्मिक होते हैं। आलोचक और भी बड़ा पापी व नीच होता है। किसी आलोचक को आलोचना करके कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी वो उसका आनंद लेता है। आलोचना कर करके उसके पाप जुड़ते रहते हैं और एक दिन आता है जब उसके पाप और किसी को नहीं बल्कि उसे ही नष्ट कर देते हैं। दूसरों की आलोचना करना सबसे अधिक भ्रष्ट और भयानक कार्य है। यदि कोई व्यक्ति इसे छोड़ सकता है तो वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। आलोचना छोड़ देने से सभी सुख व्यक्ति के पक्ष में हो जाते हैं। किसी आलोचक और चुगलखोर को अपराधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरों की आलोचना करके वे खुद ही अपराधियों की तरह काम करते हैं। मृत्यु, एक कौवा, कबूतर, गौरैया और तोता विभिन्न प्रजातियों और विशेषताओं के होने के बावजूद रात में एक ही पेड़ पर सोते हैं, लेकिन पौ फटते ही वे सभी अपने संबंधित स्थलों की ओर उड़ जाते हैं। इसी तरह मानव आत्मा परिवार रूपी पेड़ में बस जाती है और नियत समय पर वहां से उड़ जाती है। इसलिए किसी को आत्मा के प्रस्थान पर दुहक या शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु प्रकृति का नियम है और पूरा ब्रह्मांड इसके द्वारा निर्देशित है। यहाँ तक कि इस दुनिया के निर्माता भगवान ब्रह्मा भी इसे नहीं बदल सकते। धोखे, तीखे पंजे वाले जीव, लंबे सींग वाले जानवर, तेज प्रवाह वाली नदियाँ, सशस्त्र व्यक्ति, महिलाएं और राजसी परिवारों के संबंधी भरोसेमंद नहीं होते, अर्थात वे किसी भी समय धोखा दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों के रहस्यों को उजागर करता है, वो विकृत, उकसाने वाला और बुरा होता है। इस तरह के व्यक्ति को शुरुआत में दूसरों का अपमान करके प्रसन्नता महसूस होती है, लेकिन बाद में वो चींटियों के बिल में फंसे सांप की तरह बर्बाद हो जाता है। समर्पण,
पूर्ण समर्पण के साथ किया गया कोई भी कार्य पुरस्कार देने में कभी विफल नहीं रहता है। निर्भरता, अज्ञानी होना पीड़ादायी है, क्योंकि इससे मनुष्य का मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन किसी पर निर्भर होना सबसे पीड़ादायी होता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना एक जानवर से की जा सकती है, क्योंकि उसे किसी और के आदेश पर कार्य करना होता है। इच्छा, मनुष्य की इच्छाओं और वासनाओं का कोई अंत नहीं होता। मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति कई अन्य इच्छाओं को अस्तित्व में ले आती है। मनुष्य को धैर्य और संतुष्टि के 2 गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके मन में शांति है और वह संतुष्ट है। इच्छाओं की पूर्ति भाग्य पर और मनुष्य के कार्यों पर निर्भर करती है। उसका भाग्य उसके कार्यों के आधार पर पुरस्कार का फैसला करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के बदले में सांसारिक सुख की इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अनुकूल पुरस्कारों के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्ति, सच्चाई से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। सच्चाई की ज्वाला शरीर की सभी विकृतियों को समाप्त कर देती है। इसलिए एक सच्चे मनुष्य को भक्तिपूर्ण तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपमानित होना मृत्यु से ज्यादा पीड़ादायी होता है। एक अपमानित व्यक्ति हर अवसर पर अपमानित होता है। समाज उसे घृणा के साथ देखता है। करीबी और प्रिय लोग उस पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और पुत्र भी उससे बचते हैं। एक सम्मानजनक मृत्यु ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर होती है।